बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 11 के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। थर में 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है। थरकोल के कुल 13 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 11 और ब्लॉक 1 पर काम जारी है। 2022 के आखिर तक बिजली पैदा करने की सलाहियत 2640 मेगावाट हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। ट्विटर पर कहते हैं ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक्स ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। अदालत से JIT की तश्कील की इस्तदा करेंगे। राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करो, रावलपिंडी के सिविल जज का वज़ीर दाखिला को पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत ने राणा सनाउल्लाह को इश्तहारी करार देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सेक्रेटेरिएट पुलिस का वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार। एंटी करप्शन टीम थाने से वापस रवाना। इस्लामाबाद में कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाओगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सारी कौम इमरान खान की कॉल के मुंतजर है। अहम दिन होगा, लोग पहाड़ों से उतरेंगे। नवाज शरीफ को मायूसी होगी, डील कामयाब नहीं होगी। हर तरफ आलूदगी ही आलूदगी, लाहौर स्मोक से आफतज़दा करार। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जारी करदा नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पंजाब भर में स्मोक का बायस बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। स्मोक कंट्रोल करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.17 सस्ती, नई कीमत ₹218.75 हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,431 पर आ गया। कामुकी के नवाही इलाके में डाकुओं की फायरिंग से जमींदार शदीद जख्मी। मुलजिमान रकम लेकर फरार। काजी कोट का 50 साल अली हुसैन बैंक से 13 लाख रुपए लेकर घर जा रहा था। कनकोट से 10 रोज कबल अगवा होने वाला मुगवी बाजियाब न हो सका। उड़ीसा का राटो इंडस हाईवे पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा, धरना दे दिया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, आला हुकाम से मुगवी की बाजियाबी का मुतालिबा। गुजरात में पुलिस की कार्रवाई असलहा स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस का दौलत नगर के इलाके में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। पेशावर के रहायशी 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 5 राइफल, 1 क्लाशनकोफ, 11 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां बरामद। जहानिया पुलिस की कार्रवाई। नवाही गांव में छापा मारकर 75 लाख का चोरी शुदा घी और ऑयल बरामद। मुलजिमान चंद रोज कबल 75 लाख का घी चोरी कर फरार हुए थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और लाहौर के इलाके शादबाग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर की सबसे बड़ी मदनी फूड स्ट्रीट का एहतमाम किया गया। फूड स्ट्रीट में आशिकान मुस्तफ़ा की मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो की गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक सिंध एंग्रो कोल माइन 11 कंपनी के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह,
वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने थरकोल फील्ड पर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा को खुश आमदीद कहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि थरकोल पाकिस्तान की मईशत का गेम चेंजर है, जिससे बिजली की पैदावार का अमली इक़दाम शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। 2022 के आखिर तक इस पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। साल 2030 तक थर के कोयले से मुल्क की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। दिसंबर 2022 तक थरकोल से 1320 मेगावाट ब्लॉक 1 वाट बिजली पैदा होगी, जिससे $1.2 बिलियन का ज़र मुबादला महफूज होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि JIT की तश्कील देने की इस्तदा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक्स ने वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी रहायशगाह पर मेरी महफूज टेलीफोन लाइन भी बग हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पैगाम में ऐलान किया कि ऑडियो लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए एकदम इश्तिहारी कैसे करार दें। जज ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा इस्लामाबाद जाओ, मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश करो। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत तफ्तीशी टीम ने दरखास्त की कि मुलजिम छुप रहा है, गिरफ्तारी की कोशिश की, अब इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, जिस पर अदालत ने दोबारा इस्लामाबाद जाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। उधर सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाओगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़र है। अहम दिन होगा, लोग पहाड़ों से उतरेंगे। उनका कहना है कि 27 किलोमीटर पर हुकूमत करने वालों, अगर कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाओगे। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.17 सस्ता हो गया है और फॉरेन फॉरेक्स इंडेक्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कमी के बाद ₹218.75 पर ट्रेड कर रहा है। नाजरीन, लाहौर स्मॉग से आफत ज़दा करार देते हुए नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में स्मोक के तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदाम का भी तस्करा किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पंजाब भर में स्मोक की वजह बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में क्राइसिस रूम कायम किया जाएगा। काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को भी बंद कर दिया जाएगा। कंडकोट से 10 रोज कबल अगवा होने वाला मगवी अली मुराद गोलू बाजियाब ना हो सका। वर्सला की जानिब से राटू इंडस हाई पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट कश्मीर से टैलेंट न्यूज़ के नुमाइंदे मीर अली से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि कंदकोट ज़िला कश्मीर में अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और रहजनी की वारदातों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 10 रोज़ कबल गोला बरादरी का एक मूवी को डाकुओं की जानिब से अगवा कर लिया गया है, मगर 10 रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से इन मूवी को बाजियाब नहीं कराया गया। इनकी जानिब से जो है 5 रोज़ कबल SSP ऑफिस के सामने भी जो है एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, मगर आज जो है इन मूवियों की वर्षा की जानिब से कंदकोट इंडस हाईवे के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करके यहाँ धरना दे दिया गया है। धरने के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल हो चुके। इस वक्त मूवी की वर्षा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि आपके मूवी को कब डाकुओं की जानिब से अगवा कर लिया गया है, मगर अभी तक क्यों नहीं बाजियाब हुआ? जनाब 3 तारीख पर हमारे मगवी को डाकुओं ने अगवा किया है। उसके दूसरे दिन पर वो ऑफिसर जो हमारे हद के पुलिस स्टेशन था
वो SHO साहब और DSP साहब आए थे। उन्होंने कहा जो 2 दिन हमको छोड़ो, फुर्सत दो हमको, हम जो है आपका मगवी को आज़ाद करेंगे। जब तीसरा दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनके तरफ से जो हमारा मगवी है उसके नंबर पर उसने बात किया है जो 50 लाख आप देंगे तो हम इस मगवी को छोड़ेंगे, वरना इसको मार देंगे। का यही कहना है कि कंदकोट जिला कश्मीर इस वक्त अगवा का गढ़ बन चुका है। आए रोज डाकुओं की जानिब से अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती और रहजनी की वारदातों में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर यहाँ के पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी। उनका यही कहना है कि 10 रोज़ कबल हमारी मूवी को डाकुओं की जानिब से जो है वो अगवा कर लिया गया था, मगर ताहाल अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। इनकी वर्सा की जानिब से आज कंदकोट इंडस हाईवे रानों के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करके टायर नजर आतिश करके धरना दे दिया गया है। धरने के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और SSP कश्मीर नोटिस लेकर हमारे मुगियों को बाजियाब कराया जाए। अगर बाजियाब नहीं हुआ तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर अली आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरात पुलिस ने असलहा स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस का दौलत नगर के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, पेशावर के रिहायशी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गुजरात के नवाही इलाके में असलहा स्मगल करने की खुफिया तला पर ऑपरेशन किया गया तो मुल्जिमान की ज़र इस्तेमाल गाड़ी से असलहे की भारी खेप बरामद हुई। बरामद किए गए असलहे में 5 राइफल, 1 क्लाशनकोफ और पिस्टल्स भी शामिल हैं। जहानिया में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापा मारकर 75 लाख का चोरी शुदा घी और आयल बरामद कर लिया है। जहानिया के नवाही गांव 10 आर में एक घर में छापा मारा गया, जहां से 75 लाख रुपए मालियत का चोरी किया गया। घी और ऑयल और ट्रक बरामद कर लिया गया। 4 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। उधर लाहौर के इलाके शादबाग में अंजुमाने यारान मदीना के सरपरस्त आला सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम की रिहाइशगाह पर लाहौर की सबसे बड़ी मदनी फूड स्ट्रीट का अहतमाम किया गया। सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम की रिहाइशगाह अकरम पाक शादबाग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हर साल की तरह लाहौर की सबसे बड़ी मदनी फूड स्ट्रीट का अहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा के लिए अनवा अक़साम के पकवान तैयार किए गए थे। तकरीब में अंजुमन यारान मदीना के दीगर अरकान अशरफ मजीद, सैयद अमजद शाह, हाजी तनवीर, शाहिद चौधरी, फ़ारूक जौहरी, नबील खोकर, अफजल चौधरी और अयूब अवान समेत सैकड़ों ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने शिरकत की। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी लब्बैक मुक़द्दस और ईद मिलादुन्नबी कमेटी के ज़ेर एहतमाम 10वां मरकज़ी जुलूस ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। जुलूस की ज़ेर सदारत अलहाज पीर सैयद ज़ियाउद्दीन शाह साहब ने की। जुलूस का आगाज़ दरबार आलिया मोहरा शरीफ से किया गया, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों सदाओं के साथ दरबार आलिया मोहरा शरीफ पर इख्तिताम पजीर हुआ। बिहारी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डेफ एसोसिएशन ने अपनी भरपूर अकीदत का इजहार करके जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया। सुनने और बोलने की ताकत से महरूम डेफ एसोसिएशन ने अपने मखसूस इशारों की ज़ुबान में इश्क़ मुस्तफ़ा का इजहार किया। क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम ये लोग आका की इज़्ज़त और हरमत पर कट मरने का जज्बा रखते हैं। खानीवाल के डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शहराजी मिलादुन्नबी की खुशियाँ बांटने डिस्ट्रिक्ट जेल कैदियों के पास पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर को जेल आमद पर जेल गार्ड्स दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर ने जेल सुप्रिटेंडेंट चौधरी ताहिर मजीद के हमरा केक काटा, कैदियों में मिठाई तकसीम की, जेल हस्पताल में सहूलियात, अद्वियात और किचन में सफाई और खाने का मयार चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, रबीउल अव्वल का महीना हमें सब्र व तहम्मुल का दर्स देता है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कमालिया में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर की मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसों से दर्जनों जुलूस निकाले गए। मरकज़ी तकरीब म्युनिसिपल कमेटी में मुनक़िद MNA रियाज फतेहाना, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर चीफ ऑफिसर मौलाना मंजूर लतीफ़ कमर,
مولانا صادق سیالوی, مولانا حامد حسن, اویس قادری سمیت دیگر علماء کرام سمیت لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز.